असली खाना वो होता है जो सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरता है बल्कि हमारे दिमाग और मन को भी सुकून देता है। मैं हूं शेफ विकास और आज हम बात करेंगे सिर्फ खाने की ही नहीं बल्कि पॉजिटिव खाने की। खाना तो सब खाते हैं लेकिन उस खाने का हम पर क्या असर होता है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिश दिखने में तो खूबसूरत हो सकती है और वो रेस्टोरेंट स्टाइल भी बनाई जा सकती है, लेकिन उसकी एनर्जी को मापना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो के जरिए मैं ये ज़रूरी मैसेज उन सब होटलियर्स, शेफ्स और कुक्स को देना चाहता हूँ जो इस सीरियस बिजनेस में है। फूड बिजनेस हो या फूड हैंडलिंग, इसका महत्व किसी भी प्रकार की पूजा, प्रार्थना या अर्चना के बाद के स्थान में है। किसी को खाना खिलाना सबसे उत्तम और बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं बतौर कंसल्टेंट 15 साल से ज़्यादा कई 100 किचन्स में काम कर चुका हूं और इसीलिए वहां के तजुर्बे और वहां के एक्सपीरियंस के बाद आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूं। किसी भी किचन में जो भी फूड हैंडल कर रहा है उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो नेगेटिव इमोशंस के साथ खाने को हाथ लगाए। इसका ख्याल सिर्फ शेफ्स को ही नहीं रखना है बल्कि हर होटल ऑनर या रेस्टोरेंट ऑनर को भी रखना है कि उनका स्टाफ किसी भी नेगेटिव इमोशंस या चिंता या परेशानी के अंदर खाने को हैंडल ना करे, क्योंकि वो खाना सीधा गेस्ट के टेबल तक और उनके घर तक जाता है। हम जब भी गलत और नेगेटिव इमोशंस के साथ खाना बनाते हैं वो एनर्जी खाने वाले के अंदर पहुंच जाती है, जिससे उस पर बुरा असर पड़ता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने रेस्टोरेंट्स में शेफ्स को और एग्जीक्यूटिव शेफ्स को ये मैसेज दिया है कि अगर उनकी किचन में उनके टीम मेंबर में कोई भी परेशान है तो उसको उस दिन उसके घर भेज दिया जाए वापस, और उसको सैलरी भी दी जाए, लेकिन उससे काम नहीं करवाएंगे हम उस दिन। फूड हैंडलिंग सिर्फ और सिर्फ अच्छे मन से करनी चाहिए, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। और दूसरा कारण है फूड की नेगेटिविटी का, जो आजकल नए बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं और नए रेस्टोरेंट ओनर्स इस लाइन में आ रहे हैं। वो सिर्फ फूड की स्केलेबिलिटी की बात करते हैं या कैसे अपनी चेन को ग्रो किया जाए, लेकिन उनको फूड की नॉलेज नहीं होती है और वो सारा फूड आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं, जो फ्रोज़न भी होता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। लेकिन उस खाने को खाने से हमारे अंदर एनर्जी आ ही नहीं सकती और पॉजिटिव एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और खाने वालों को भी फूड की बहुत कम नॉलेज होती है। अगर मैं बात करूं तीसरे नेगेटिव फूड की, तीसरा नेगेटिव फूड वो है जो आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है, जो कि इन्फ्लुएंसर्स ऐसी जगह को जाकर कवर करते हैं जिसमें ना हाइजीन होता है और ना उनको रॉ मटेरियल की नॉलेज होती है, और किसी भी तरह के तेल से सारा खाना बना देते हैं। और तो और वही इन्फ्लुएंसर्स इमोशनल वीडियोस बनाते हैं और उसमें कई तरह के स्टंट्स डालकर उसको फेमस करते हैं, और फिर उसको खाने के लिए खाने वालों की भीड़ लग जाती है। और चौथा नेगेटिव फूड का बड़ा कारण ये है कि जितनी भी फूड डिलीवरी पार्टनर कंपनीज हैं वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रखकर बिना ट्रेनिंग दिए उनको डिलीवरीज पर लगा देते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सब गलत हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि वो लोग ग्रुप्स में बैठे रहते हैं, वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते रहते हैं या स्मोकिंग करते रहेंगे। तो आप चाहते हैं कि हम इतनी पॉजिटिविटी से अगर खाना बनाएं भी तो वो फिर नेगेटिविटी के थ्रू आपके घर पर पहुंचेगा। तो मैं उन सब डिलीवरी पार्टनर कंपनी से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ
कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करें, उनको ट्रेनिंग्स दें कि वो फूड को सीरियसली लें, क्योंकि फूड बिजनेस बहुत सीरियस है और ये दूसरे की सेहत के साथ जुड़ा होता है। तो हम खाने को नेगेटिविटी के साथ उनके घर तक नहीं पहुंचा सकते। और अब मैं आखिर में फिर से अपनी इंडस्ट्री में वापस आता हूँ और उन शेफ्स को और एग्जीक्यूटिव शेफ्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने कई किचन्स में देखा है कि शेफ्स सिर्फ एब्यूजिव लैंग्वेज से ही किचन को कंट्रोल करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी किचन में नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और फिर वही नेगेटिव एनर्जी खाने वाले के अंदर जाती है। तो आप प्यार से कंट्रोल करें, गुस्सा उतना करें जितनी ज़रूरत है, लेकिन नेगेटिविटी किचन में मत आने दें। और शायद अब आप सब तक मेरा मैसेज पहुंच गया होगा और मेरे शेफ्स को भी ये पता लग गया होगा कि हमें कैसा खाना बनाना है। और अब जाते जाते आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। नमस्ते।